बाखमुत से बड़ी खबर है, बाखमुत में यूक्रेन के बैकफुट से पश्चिम में हड़कंप। तो अभी जो हम सोलेडार की बात कर रहे थे, जो बाखमुत की बात कर रहे थे, देखिए पश्चिम में हड़कंप मच गया है। उससे रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और तेज की जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इन सब ने सप्लाई बढ़ा दी है। अमेरिका का स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल देने पर विचार चल रहा है। तो चलिए एक और बात आपको दिखाते हैं, यहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन सा देश कौन सा हथियार दे सकता है। आइए एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। सर आप तीनों प्लीज एक बार फिर से यहां पर आइए और हम दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को कि क्या यहां पर हथियार देने जा रहा है, कौन से देश कौन से हथियार देने जा रहे हैं। अमेरिका से यूक्रेन को स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स मिल सकते हैं, पोलैंड से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स मिल सकते हैं, जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक्स मिल सकते हैं, ब्रिटेन चैलेंजर 2 टैंक्स दे सकता है, स्वीडन आर्चर हॉविट्जर्स दे सकता है, और इसके अलावा ये तमाम हथियार बहुत तेजी से दिए जा सकते हैं। एक छोटा सा कमेंट जल्दी से प्रोफेसर अमिताभ आपका, ये क्या वही रिपरकशन या उसी का असर जो बाखमुत में रूस की सेना कर रही है? देखिए ये तो उसका असर है ही, लेकिन अब तक वेस्ट और नेटो फोर्सेस हैवी वेपनरी के लिए तैयार नहीं थे। ये अगर टैंक देने की बात कर रहा है ब्रिटेन, तो ये एक जो है सो मोमेंटस इवेंट होगा इस वॉर का, क्योंकि टैंक हम सब जानते हैं एक तरह से डेस्परेशन में यूज किया जाता है जब आर्मी वीक होने लगती है, और टैंक के कई सारे फायदे हैं। जर्मनी अब तक टैंक नहीं देना चाह रहा था क्योंकि और राज्य उसको नहीं दे रहे थे। अब जब टैंक्स आने लगी हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। गौरव जी, एक बात हमें मानना होगा कि नंबर ऑफ यूक्रेनियन सोल्जर्स कम होते जा रहे हैं। जिस तरह जेलेंस्की ने भी कहा हर रोज 100 लोग मर रहे हैं, अगर उस हिसाब से अगर हम 312-313 दिन की अगर ये लड़ाई भी अगर हम देख रहे हैं तो इमेजिन कीजिए अब तक 3 लाख लोग मरे होंगे। अगर 3 लाख नहीं भी मरे होंगे, 1.5 लाख मरे होंगे, तो नंबर ऑफ यूक्रेनियन सोल्जर्स इसके पहले कितनी थी? 1.5 से 2 लाख। तो जाहिर है ये सब वेपनरी उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे और आशीष दोनों से लेना चाहता हूं। जनरल सोच 30 सेकंड में, ये जो वेपनरी यूक्रेन को मिलेगी, क्या ये यूक्रेन को कितना मजबूत करेगी और इसका क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी से मैं एक चीज सहमत हूं कि ये हैवी वेपन दे रहे हैं, ये एग्रेसिव वेपन है, ऑफेंसिव वेपन है। अभी तक उनको एंटी टैंक मिसाइल दे रहे थे, एंटी टैंक डिफेंस सिस्टम दे रहे थे, जो कि रशिया की टैंक्स को बर्बाद करने के लिए, जबकि इन टैंक्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि ऑफेंस होके अगर वो डोनबास इलाके को वापस लेना चाहते हैं तो रशियन के टैंक से सामने की टक्कर ले सकते हैं और कब्जा करने में मदद कर। आशीष, तो फिर ऑफेंसिव वेपन्स अगर यहां पर मिल रहे हैं तो क्या यूक्रेन अब हमले और तेज करेगा, क्या ये माने? ये सब कुछ विंटर के बाद की तैयारी है। 2 महीने भर की बात है। विंटर्स में जनरली इस तरह के जो क्लोज कॉम्बैट होंगे उसे अवॉइड किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दी जो टेम्परेचर बहुत रैपिडली डिप कर गए हैं, बर्फबारी होती है। लेकिन विंटर के बाद इस तरह के जो प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं उससे और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा वॉर, और एग्जैक्टली जो तैयारी चल रही है हम दिखा रहे हैं। आने में 1-2 महीने लग जाएंगे और उसके बाद में 3 महीने बाद से इसका इस्तेमाल देखने मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए